Hello, Jai Hind, Namaskar, and a very warm welcome to Civil Step IAS. I am Piyush and we are back with our अतुल्य सीरीज। आपका लास्ट स्ट्रेच ऑफ जो चल रहा है यूपीएससी सीएससी मेंस के लिए अतुल्य बैच का, और इसमें हम इकोनॉमी वाला पार्ट जो है कवर कर रहे हैं। तो दिस इज सेकंड डे और कंटिन्यू करते हैं हमारे आज के सेशन को। 10 क्वेश्चंस रहेंगे एज वी डिस्कस्ड यस्टरडे ऑल्सो, जिसमें से 7-8 हम जो है यही डिस्कस करेंगे लाइव, एंड 2-3 आपको जो है आई विल बी गिविंग यू एज योर प्रैक्टिस पार्ट, जिसको आप सेंड कर सकते हैं हमें, आप शेयर कर सकते हैं उनको एट द गिवन ईमेल आईडी विच इज civilstep22@gmail.com। ठीक है, चलिए। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हम बात कर भी चुके हैं कि जो थीम्स आइडेंटिफाई किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs एंड द सिलेबस पार्ट, राइट, उसके अकॉर्डिंगली आज का जो हमारा थीम बनता है दैट इज योर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड इमर्जिंग सेक्टर्स। तो इनके ऊपर देखेंगे कि कौन कौन से क्या क्या हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। So the rise of artificial intelligence and automation envisions a post-labor economy that promises freedom from economic drudgery but raises profound challenges. Critically examine the implications, first part, of such a transformation for the future of work, social identity, and wealth distribution. So this is how precisely the question wants you to address the three major parts: फ्यूचर ऑफ वर्क, सोशल आइडेंटिटी एंड द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए। तो इसमें देखिए हम एक कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आपके पास कुछ ऐसे कोट्स हैंडी होने भी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल एज आर्टिकुलेटेड बाय बिल गेट्स, इन्होंने कहा कि द विजन ऑफ AI ड्रिवन पोस्ट लेबर इकोनॉमी, जो एज आर्टिकुलेटेड बाय हिम represents a fundamental paradigm shift in socio-economic fabric of the entire human society. So at one hand it posits a future जहाँ पे intelligent automation handles most if not all individual, if not all traditional forms of labor, potentially you can say freeing humanity from economic necessity and drudgery. वहीं दूसरी तरफ it goes on to say that this is यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन बोलने का मतलब ये हुआ कि इट इज ईजियर सेड दैन डन, कि ये एक ऐसा बहुत ज़्यादा सिनेरियो को हम इमेजिन करते हैं या कर रहे हैं यहाँ पे, जो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, रियलिस्टिकली स्पीकिंग पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इट इज़ फ्रॉट विद प्रोफाउंड चैलेंजेस मेनली कंसर्निंग द रीडेफिनेशन ऑफ ह्यूमन पर्पस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इमेंस एंड न्यूली क्रिएटेड वेल्थ, कि वो कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी विद इन द ह्यूमन बींग्स। चलिए देखते हैं आगे, इसको फर्दर ओपन अप करते हैं, चलते हैं बॉडी पार्ट पे। ये तो आपका ये वाला पार्ट जो है दैट विल फॉर्म योर बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, चलो देन फर्दर जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, फ्रीडम फ्रॉम ड्रजरी वाली जो बात कर रहा है, और आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल जो हमें फायदे, प्रोज या बेनिफिट्स दिखाई पड़ रहे हैं। सो इसको आप 4-5 पॉइंट्स में एड्रेस कर सकते हो, जैसे अनप्रेसिडेंटेड प्रोडक्टिविटी के लेवल्स हिदर टू जो जहां हम ना नहीं पहुंच पाए, हम उन तक भी पहुंचने की इमेजिनेशन जो है रख सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को, पर्टिकुलरली यूजिंग IoT, AI, बिग डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग एंड ऑल ऑफ दोज। ठीक है, दूसरा फोकस ऑन हायर परसूट्स, जैसे कि फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटी ऑन वर्किंग फॉर यू कैन से सर्वाइवल। इंडिविजुअल्स को डेडिकेट देयर टाइम टू क्रिएटिविटी, इनोवेशन, साइंटिफिक डिस्कवरी, आर्ट्स, कम्युनिटी बिल्डिंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट, रादर देन कि वो जो है एक टिपिकल जो इकोनॉमिक मॉडल है उसके अंदर फंसे रहें। जो सारा काम डेलीगेट किया जा सकता है, जो AI वाला पूरा कंपोनेंट है उसको हैंडल कर सकता है। देन सॉल्विंग बिगर चैलेंजेस और ग्रैंड चैलेंजेस, मतलब इमेंस कंप्यूटेशनल पावर विच इज अलोंग दिस AI थिंग कुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स सॉल्विंग ह्यूमैनिटीज मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, डिजीज इरेडिकेशन हो गया, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, कि इसमें AI जो है अगर आप उसको ठीक से हार्नेस करते हैं तो आपके लिए सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने की क्षमता रख सकता है। देन इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें आप कह सकते हो कि ऑटोमेशन कैन टेक ओवर डेंजरस, रेपिटेटिव एंड मीनियल जॉब्स लीडिंग टू बेटर हेल्थ, सेफ्टी एंड ओवरऑल वेलबींग फॉर दी पॉपुलेशन। तो ये ओवरऑल आपकी पहली चीज हो जाएगी। ठीक है, बट देर आर सर्टन चैलेंजेस जिसको हम बोल सकते हैं कि बॉडी का सेकंड पार्ट हो जाएगा, क्रिटिकल क्वेश्चंस की तरह हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। कि एक तो आ जाएगा व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ द फ्यूचर वर्क। ठीक है, कि इसमें एक तो हम बोल देंगे आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन एंड द पर्पस, कि इसमें देर पोटेंशियली में इट में क्रिएट अ काइंड ऑफ क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस। फिर सोशल कोहेशन जो है, सोशल फैब्रिक के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसका।
ठीक है, कि वर्क प्लेसेस जो हैं वो सिर्फ एक रोबोटिक प्लेसेस नहीं है जहां लोग जाते हैं और काम करके वापस आ जाते हैं, दे आर प्लेसेस वेयर पीपल इंटरेक्ट ऑल्सो, कम्युनिटी फॉर्मेशन, सोशल कैपिटल का फॉर्मेशन भी वहां पे एक तरीके से देखने को मिलता है, राइट। सो पोस्ट लेबर सोसाइटी जो क्वेश्चन बात कर रहा है उसमें देयर वुड बी अ नीड टू क्रिएट न्यू एवेन्यूज फॉर सोशल एंगेजमेंट टू प्रिवेंट सोसाइटल फ्रैगमेंटेशन, फर्दर रीडिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन के क्या योगदान है हमारा। सो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क जो है मे नीड टू इवॉल्व फ्रॉम पेड एम्प्लॉयमेंट टू वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे केयर गिविंग, वॉलंटियरिंग, क्रिएटिंग आर्ट, परसुइंग नॉलेज, है ना, विच आर ऑफन अनपेड एंड अंडर वैल्यूड। हो सकता है कि दे मे बिकम सेंट्रल टू न्यू सोसाइटल फ्रेमवर्क। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड जो इसमें मेजर पार्ट आ रहा है आपका, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू हाउ दिस वेल्थ इज गोइंग टू गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो एक तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, ओनर्स ऑफ दिस एआई कैपिटल, कॉर्पोरेशंस एंड वेल्दी इंडिविजुअल्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं आज की डेट में, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर लो, दे वुड सी देयर वेल्थ स्काई रॉकेट। जो ऑलरेडी आप देख लो सब्सक्रिप्शन मॉडल्स, चाहे किसी भी एआई प्लेटफॉर्म को देख लो, इनिशियली शायद उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देना स्टार्ट किया, बट ग्रेजुअली दे ऑल हैव स्टार्टेड चार्जिंग, है ना। सो this while the vast majority of population rendered jobless would have no income, and this is a recipe for social unrest and instability। एक चैलेंज ये दिखता है। फिर नीड फॉर न्यू मैकेनिज्म जो है, ट्रेडिशनल लिंक बिटवीन लेबर एंड इनकम जो है, दैट मे गेट ब्रोकन। ठीक है, वो हो सकता है कि वो जो जिस ट्रेडिशनल सेंस में हम देखते हैं वो जुड़ाव या वो लिंक जो था वो हो सकता है कि टूट जाए। देयरफॉर न्यू मॉडल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आर एसेंशियल, एंड जिसमें बोल सकते हैं कि कंसेप्ट्स लाइक यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, है ना, हमारे भी ऑपोजिशन वाले ने कुछ इसके बारे में हल्ला वल्ला मचाया था 2-3 साल पहले, तो वो हो सकता है दैट माइट गेन प्रोमिनेंस। रोबोट टैक्स, डेटा डिविडेंड्स एंड पब्लिक ओनरशिप ऑफ एआई, जिसको अभी प्रेजेंटली इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं कई बारी, कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, चलिए, सो ये हो जाएगा, क्रिटिकली एड्रेस कर देंगे। देन व्हाट कैन बी द फर्दर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड एथिकल फ्रेमवर्क्स इसके अंदर, अगर ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पार्ट मैंने दिया है इसके अंदर। ठीक है, ये दिस इज फॉर योर यू कैन से एक्स्ट्रा रीडिंग एंड रेफरेंसेस। तो ट्रांजिशन इन पोस्ट लेबर इकोनॉमी एक तो इनएविटेबल तो नहीं है, होगा तो है ही है, और होना शुरू हो भी चुका है, एंड इट्स आउटकम is not predetermined, so it depends on policy choices and ethical frameworks जो हम आज की डेट में establish करेंगे, कि वो हमारा आगे का आने वाला टाइम पीरियड डिसाइड करेंगे कि how we are going to deal with this। So you need investments in education, fostering public debate on these things, pilot and experimentation चाहिए, कि government जो हैं they need to start experimenting with what can be the solutions to the stated challenges। ठीक है, जिसमें चाहे यूबीआई की बात है या रोबोट टैक्सेस की बात है एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड डेवलप एथिकल एआई। इसके बारे में आई थिंक यू मस्ट हैव रेड इन सोशल मीडिया ऑल्सो, देयर आर ऑलरेडी प्रेटी मच कंसर्न्स व्हिच हैव अरिजन, है ना, कि ये डेवलप और डिप्लॉय किया जाए एक ऐसे मैनर में जो ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, अलाइंड हो विद ह्यूमन वैल्यूज, प्रिवेंटिंग बायसेस एंड मिसयूज। क्योंकि देखो ये एक जो है, दिस इज आई वुड से दिस इज एक्चुअली अ प्रेवलेंट इशू, के ये आपने जैसे उसके अंदर जो डेटाबेस है जैसे फीड किया गया है वो उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है इनेट बायसेस कैरी करे। ठीक है, चलिए, सो इन कंक्लूजन व्हाट वी कैन से कि अ वर्ल्ड विदाउट मैंडेटरी लेबल जो है इज एंटाइसिंग, इट डिमांड्स अ रेडिकल रीथिंकिंग ऑफ आवर इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर्स। तो इसमें आपको प्रोएक्टिव प्लानिंग चाहिए फॉर रीडेफिनेशन ऑफ पर्पस एंड इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, नहीं तो सोसाइटल लेवल पे वो कह लो जो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिसोर्सेज का, वेल्थ का, इनकम का, that would not be much sustainable, right, especially given on that social count। So further, this AI driven utopia could easily devolve into a dystopia of mass inequality and aimlessness, or no direction, where people might find themselves to be just wandering without a purpose। So challenge for humanity is to steer this technological revolution towards an inclusive and prosperous future for all। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। प्लस एक इकोनॉमिक टाइम्स का अच्छा आर्टिकल था, ये एक्स्ट्रा रीडिंग आप अगर चाहते हैं तो ये इस हाइपर लिंक है, इसको आप क्लिक कर लीजिएगा, फाइल आपके साथ शेयर हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो के, तो वहाँ पे आप इसको रीड भी कर सकते हैं।
ठीक है बच्चे, चलिए, सो दैट वाज द फर्स्ट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिस्कस द करंट स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। हम इमर्जिंग वाले क्योंकि एरियाज की बात कर रहे हैं। एंड focusing on the government's initiatives, policies aimed at promoting this sector. डायरेक्टिव क्या बोल रहा है? एनालाइज द चैलेंजेस फेस्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट? टेक्नोलॉजी 1, इंफ्रास्ट्रक्चर 2 एंड मार्केट एक्सेप्टेंस। मतलब मेनली 3 मेजर फ्रंट पे चैलेंजेस को एनालाइज करने के लिए पूछ रहा है। एंड हाउ दीज चैलेंजेस बी एड्रेस टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ ईवी इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, सो देखो इसमें आप चाहो तो ट्रेडिशनली स्टार्ट कर सकते हो, या आप चाहो तो कुछ अगर आपके पास पीस ऑफ डेटा है कि हाउ मच प्रोग्रेस वी हैव मेड, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो आप वो भी कोट कर सकते हो। सो फर्स्ट वी आर अंडरगोइंग अ सिग्निफिकेंट एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, इस पॉइंट को लिख सकते हो। मूविंग फ्रॉम जहाँ पे हम एक नेसेंट स्टेज में थे टू बिकमिंग अ की ड्राइवर ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कई सारे इसमें फैक्टर्स काम कर रहे हैं, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी, सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, एंड कंज्यूमर्स की इंक्रीजिंग थोड़ा डिमांड। जो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर होता जाएगा, डेफिनेटली कंज्यूमर्स जो हैं दे वुड बी इंटरेस्टेड, है ना। चलिए, देन कमिंग टू फर्स्ट की ड्राइवर्स ऑफ एक्सपेंशन। तो एक तो आपका आ गया गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इंसेंटिव्स, जिसमें सरकार आपको देखने को मिल रहा है कि टैक्सेस में जो है दे आर ऑफरिंग रिबेट्स, दे आर ऑफरिंग इंसेंटिव्स, है ना। तो मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच चल रहा है, जिसमें स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया, SPM EPCI, राइट, जिसमें लॉन्च टू अट्रैक्ट ग्लोबल ऑटोमेकर्स ऑल्सो, जहाँ पे रिड्यूस किया हमने इम्पोर्ट ड्यूटी टू 15% डाउन फ्रॉम 70 to 100% ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, साथ में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो भी हमने बोला कि देखो आ तो जाओ, लेकिन साथ में आपको यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो बेसिकली अगर आप न्यूज़पेपर्स फॉलो कर रहे थे, जो टेस्ला के साथ जो बोन ऑफ कंटेंशन था वो इसी चीज़ को लेकर था, राइट। ये कंपनीज विल हैव टू कमिट अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 4150 करोड़ एंड अचीव स्पेसिफिक डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन टारगेट्स, 25% 3 years, 50% इन 5 years के कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी ट्रांसफर हो पाए। एंड आप बोल सकते हो कि हमारे डोमेस्टिक प्लेयर जो हैं उनको भी फायदा हो, हमारी डोमेस्टिक जॉब जो हैं वो भी ऐसा हो उसमें क्रिएट हो, एंड ग्रोथ जो है वो सिर्फ उसका फायदा सिर्फ बाहर के ब्रांड को या कंपनी को ना मिले। ठीक है, देन फर्दर फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम स्कीम, जिसमें आप बोल सकते हो कि करंटली इसका सेकंड फेज हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ड्राइविंग द डिमांड, सब्सिडीज देके कंज्यूमर्स को सपोर्ट करके डिप्लॉयमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विच रिक्वायर्स पर्टिकुलरली दिस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो इसका बेसिकली फ्यूल है, राइट। देन हमारे पास PLI स्कीम रहा है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स के लिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आपका जो बैटरीज है, ठीक है, तो मेजरली ये इसका बैकबोन एक तरीके से ही है। फिर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के ओवरआर्चिंग कैंपेन इनकरेजेस लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम रिड्यूस करना चाहते हैं अपना इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, जिसको आप बोल सकते हो इन सिंक विद द एंटायर आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंस ड्राइव, है ना। और एक सेल्फ रिलायंट पूरा का पूरा EV का इकोसिस्टम हम चाह रहे हैं बिल्ड करना, जिसमें यू कैन से दैट प्लेयर्स लाइक टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स टू नेम ऑफ यू, एंड ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड MSIL। ठीक है, ऑल्दो अभी इन्होंने एक कंप्लीट EV तो नहीं निकाला है, बट हाँ हाइब्रिड के ऊपर EV के ऊपर भी काम कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू लॉन्च इट, बट हाइब्रिड जो है उसमें तो इन्होंने ऑलरेडी दे हैव पार्टनर्ड विद टोयोटा, है ना, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स। चलिए, देन फर्दर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट ग्रोथ, ऑब्वियसली दिस पॉलिसी पुश जो है उसका कुछ एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन या उसका एंथुसियास्टिक रिस्पांस देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, जिसमें आप मेजरली कोट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट फ्लोज हैव बीन देयर, मार्केट सेल्स जो हैं उसमें सर्च देखने को मिला, एंड प्रोडक्शन प्रोजेक्शंस, जिसमें डेटा आप लिख सकते हो कि एस्टिमेटेड 1.25500 यूनिट्स इन 2024 to 1.33 million units by 2030, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। फिर डेवलपमेंट ऑफ दिस इकोसिस्टम, इसमें आप कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात करनी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंटली वेरी क्रूशियल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके बिना यू कैन नॉट इमेजिन द सेक्टर टू ग्रो बियॉन्ड अ पॉइंट, एंड वेरी वेरी सिग्निफिकेंट अगेन बैटरी टेक्नोलॉजी, सो सिग्निफिकेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए इसके अंदर, आपको बेटर करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चाइनीज़ ब्रांड को कोट करूं BYD,
ठीक है, इट इज़ फ्रॉम द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, बिल्ड योर ड्रीम्स करके ब्रांड है, वेरी फेमस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और ये क्लेम करते हैं कि 80%, 0 to 80% तक का चार्ज आपको ये दे सकता है विद इन अप टू 15 मिनट्स। ये 15 मिनट्स के अंदर जो है, 15 मिनट के अंदर ये आपको अप टू 80% चार्ज जो है बैटरी का करके दे सकता है। दुनिया के बाकी प्लेयर्स इंक्लूडिंग योर टेस्ला इज नोवेयर क्लोज टू इट, ठीक है, जो इसका सुपर चार्जर है। तो इसमें आपको जो है डेफिनेटली आपको टेक्नोलॉजी में तो इम्प्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक मेजर कंसर्न है, ठीक है। देन आप करंट स्टेटस एंड जो की प्लेयर्स हैं उसमें कोट कर सकते हो, ओला इलेक्ट्रिक, हीरो इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, टीवीएस मोटर कंपनी, बजाज ऑटो, फिर महिंद्रा इलेक्ट्रिक एंड ऑफ कोर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, इन सबको आप कोट कर सकते हो, ठीक है। चलो, सो बिफोर वी कंक्लूड, चैलेंजेस क्या क्या दिखते हैं अभी जो हिंडर कर रहे हैं इस सेक्टर की ग्रोथ को। तो मेजरली तो एक तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट, दिस इज द फर्स्ट क्रूशियल पॉइंट, ठीक है, दिस रिमेन्स अ की बैरियर। फिर हाई इनिशियल कॉस्ट जो देखने को मिलती है, इनिशियली आप कह सकते हो कि upfront cost, particularly passenger car, is higher than their internal combustion engine counterparts. This is although is offset by lower running cost, but वो बाद की बात है। फिर सप्लाई चेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लोकलाइजेशन, ठीक है। सो वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स फॉर क्रिटिकल कंपोनेंट्स, साफ तौर से जो हमारी डिपेंडेंसीज को दिखाता है। सो लिथियम आयन बैटरीज हो गई मेनली फ्रॉम चाइना, ठीक है। तो इसमें आपको यू नीड टू फर्दर लुक आउट फॉर ऑप्शंस कि आप इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देन देयर इज इशू ऑफ ग्रिड कैपेसिटी, अ लार्ज स्केल शिफ्ट टू ईवी विल प्लेस सब्सटेंशियल लोड ऑन द नेशनल पावर ग्रिड, जिसको सिग्निफिकेंट अपग्रेड देने पड़ेंगे टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बिजली का कट लगा हुआ है और आपका जो चार्जिंग पॉइंट जो है दैट इज रेंडर्ड यूजलेस। देन स्किल्ड लेबर इन टर्म्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है एंड बाद में द एंटायर मेंटेनेंस थिंग है ना, मेंटेनेंस ऑपरेशंस एंड द रिपेयर पार्ट ऑफ ईवीज एंड द रिलेटेड टेक्नोलॉजी, तो ये भी चाहिए उसके लिए। क्योंकि देखो मेजोरिटी जो मिडिल क्लास है वो गाड़ी ये सोच के ही खरीदता है, वो व्हीकल ही सोच के खरीदता है कि 5-7 साल 8 साल जो है वो उसी से काम चलाने वाला है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। Then reaching ambitious targets, that is 30% of EV sales by 2030 remains a big challenge, will require overcoming the aforementioned hurdles. ठीक है बच्चे, चलिए, so let's conclude this. So although we are on a high growth trajectory driven by strong policy support and market demand, कुछ रुझान भी दिखते हैं कि लोगों को बढ़ रहे हैं, especially in the urban areas. So progress अच्छा है, लेकिन addressing these structural challenges related to infra, supply chain, cost, ये क्रिटिकल हो जाता है। बिना इसके आप नहीं रियलाइज कर पाएंगे विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ ग्लोबल लीडर इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ठीक है जी, जिसको हम ने चैंपियन करने की बात कही भी है, राइट। ओके, लेट्स मूव अहेड, थर्ड क्वेश्चन। India's electric vehicle manufacturing ambition hinges on as much of protectionism and policy engineering as on industrial potential. ठीक है, अब इससे सिमिलर हमने क्वेश्चन ऊपर क्योंकि अटेम्प्ट किया है, तो ये वाला आई विल नॉट डिस्कस, वी हैव डिस्कस्ड सिमिलर क्वेश्चन। इसमें मैंने अलग तरीके से एक क्वेश्चन और फ्रेम किया है, दैट इज आवर एम्बिशन हिंजेस एज मच ऑन प्रोटेक्शनिज्म एंड पॉलिसी इंजीनियरिंग एज ऑन इंडस्ट्रियल पोटेंशियल। Critically analyze this statement in the context of India's projected rise as a global EV manufacturing hub. It's a 15 marker, लेकिन साथ में देखो इसको आपको प्रोटेक्शनिज्म के साथ रिलेट करके भी एड्रेस करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज यू हैव इश्यूज विद यू नॉट यू हैव इश्यूज विद, बट यूएस से जो है, चाइना जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, ये प्लेयर जो हैं आपके लिए कैसे बिहेव करते हैं प्रोटेक्शनिज्म को लेकर, दैट बिकम्स क्रूशियल। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। तो इसको एक बार जो है ट्राई एंड अटेम्प्ट, अदरवाइज ऑफ कोर्स यू हैव गॉट द आंसर, राइट। तो इंटर पार्ट वैसे मैंने आपको यहाँ दे रखा है, प्रोजेक्टेड सप्लाई, रोल ऑफ डोमेस्टिक प्लेयर्स, पॉलिसी फ्रेमवर्क हमने इसमें डिस्कस किया है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग वाली बात भी की है, कंपैरेटिव ग्लोबल पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू जो 3 प्लेयर्स मैंने ऊपर मेंशन करके आया हूँ, यूरोपियन यूनियन है, चाइना है और अमेरिका है, ठीक है। तो ये आप इसको एक बार ट्राई करिए अटेम्प्ट करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। हाँ जी, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन, कमिंग बैक टू
the core part of your schemes wala. So India's production linked incentive scheme PLI has emerged as a transformative policy initiative to position India as a global manufacturing hub, particularly in the smartphone industry. कि हमें देखने को मिलता है कि जहाँ तक हमारे सेकेंडरी सेक्टर की बात है उसमें PLI जो है that has given a good push to increase the contribution of the sector both in terms of GVA and in terms of the share of employment, right? बट साथ में इसमें बोल रहे हैं कि चलो ठीक है कि इलेक्ट्रॉनिक वाले पार्ट में और जो आपका स्मार्टफोन वाला पार्ट है उसमें वी हैव बीन एबल टू अचीव अ सर्टन लेवल ऑफ सक्सेस. सो क्रिटिकली एनालाइज करने को बोल रहा है इसमें दो ऑब्जेक्टिव्स. पार्ट 1, इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ द स्कीम इन लाइट ऑफ रीसेंट डेटा. ये आएगा आपका मेजर चैलेंज कि ये जस्ट बिफोर यू आर अपीयरिंग फॉर योर मेंस है ना, अभी 20 दिन के अंदर अंदर, तो आपके पास ये लेटेस्ट डेटा सपोर्ट करने के लिए चाहिए. To what extent it has it contributed to self-reliance, export growth and employment generation in the country? 15 marks, 250 words. ठीक है जी. तो PLI सबको पता है स्कीम के बारे में, आप बेसिक वैसे ही स्टार्ट कर सकते हैं कि emerged as an important revolution in the economy, particularly secondary sector and the manufacturing one. ठीक है, स्पेशली जो स्मार्टफोन था उसके साथ डवटेल कर सकते हो, उस पॉइंट को यहाँ पे लिख सकते हो कि हम 97% टोटल मोबाइल फ़ोन डिमांड जो है लोकली फुलफिल करने में केपेबल हो चुके ऑलरेडी. ठीक है, और ये एक डिसाइसिव स्टेप है टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. ठीक है, तो ऑल्दो इसको 2020 में लॉन्च किया गया था, ये करके अभी तक जो है हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं. ठीक है, ओपनिंग पार्ट. देन ऑब्जेक्टिव्स आप इसमें बता सकते हो, आपको बताने हैं बेसिकली कि प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस, जो पूरा का पूरा आत्मनिर्भरता वाला ड्राइव है. Strengthen our position in the global supply chains, attract foreign direct investment and boost technological capabilities. Then further enhance employment opportunities across skill levels. ठीक है कि स्किलिंग इसमें हम करने की बात कोशिश कर रहे हैं कि अपस्किल किया जाए, रीस्किल किया जाए, बट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाए across all the levels so that we are able to create jobs, right? Then improve export competitiveness of our domestic players. फिर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी, टोटल 10 कंपनीज, 5 ग्लोबल, 5 इंडियन जो हैं जिनको सेलेक्ट किया गया. क्यूमुलेटिव बजट ऑफ अराउंड 38,600 करोड़. टाइम बाउंड टारगेट्स दिए गए, वेयर इंसेंटिव्स जो है वो उसी टाइम बाउंड टारगेट्स के साथ लिंक्ड किए गए या लिंक किए गए. सो दे वर रिलीज ओनली अपॉन मीटिंग अपॉन द प्री डिफाइंड टारगेट्स. के मतलब इसमें इट इज नॉट दैट यू हैव बीन गिवन दैट इंसेंटिव अप फ्रंट, आपको वो जो कंडीशनैलिटी है वो टारगेट जो है उसको अचीव करने के बाद ही वो दिया जाएगा. सो फिर कोविड का बीच में डिसरप्शन वगैरह ये लाइन चलो ठीक है, बोल सकते हैं कि स्कीम्स ऑपरेशनल टाइमलाइन वाज एक्सटेंडेड टिल FY 2026. ठीक है बच्चे, ऑल राइट. देन फिर इम्पैक्ट एंड अचीवमेंट्स. तो मेजरली प्रोडक्शन एंड रेवेन्यू का एक पॉइंट लिख सकते हो कि FY 21 और 24 के बीच में 12.55 लाख करोड़ तक पहुंच गया वैल्यू स्मार्टफोन प्रोडक्शन का. गवर्नमेंट एलोकेटेड 5800 करोड़ एज इंसेंटिव्स एंड रिसीव्ड 1.04 लाख करोड़ इन रिटर्न. मतलब इट इज गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट, नियरली 19 टाइम्स यू कैन से, विच हैज रिफ्लेक्टेड आउटस्टैंडिंग फिजिकल एफिशिएंसी. फिर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ग्रोथ वी बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर ग्लोबली. टोटल एक्सपोर्ट्स 2.8 लाख करोड़, 2.8 लाख करोड़. ठीक है जी. एंड हैव इमर्ज्ड एज अ टॉप एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट टू दी अमेरिकन्स. एप्पल की अगर बात की जाए, जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है, अलोन हैज एक्सपोर्टेड $6 बिलियन वर्थ ऑफ आईफोन्स फ्रॉम इंडिया विद अ 33% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ. तो जब पोटस ट्रम्प बोलते हैं ना कि एक्सपोर्ट्स में ट्रेड इम्बैलेंसेस हैं, तो आप ये देखिए कि आपके वैल्यू चेंज में हमारा योगदान है और आप भी कमा रहे हैं उससे, है ना, ऐसा नहीं है. चलिए देन फर्दर ये नेक्स्ट पार्ट आ गया आपका, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट वाला, नौकरियों को लेकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. तो 3 लाख डायरेक्ट और 6 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हुई. ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, अच्छे पॉइंट्स हैं. इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन एंड मिड स्किल्ड वर्कर्स इन द एंटायर चेन. फिर बूस्ट टू एंसिलरी एंड ब्लू कॉलर जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम. ठीक है. देन द थिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता वैल्यू चेन पूरे के अंदर. सो वैल्यू एडिशन इन स्मार्टफोन्स इंक्रीज फ्रॉम 12% to 20% इन दीज 5 years.
डोमेस्टिक प्रोडक्शन वाली बात हम कर ही आए कि 97% हमारा जो डिमांड है डोमेस्टिकली वो हम अब अपनी खुद के यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके ही पूरा कर पा रहे हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग रिलायंस जो है इंपोर्ट्स के ऊपर। चलिए, नाउ कमिंग टू द चैलेंजेस एंड द लिमिटेशंस पार्ट। सो मेजरली गैप्स जो हैं वो तो स्केल में, कैपेसिटी में एंड कंप्लायंस में है। डिपेंडेंस इंपोर्ट्स के ऊपर कहाँ देखने को मिलती है? की कंपोनेंट्स सच एज सेमीकंडक्टर्स, बैटरीज एंड डिस्प्ले यूनिट्स, ठीक है। सो यू नीड टू फर्दर डीपर योर वैल्यू चेन इंटीग्रेशन एंड लोकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, कि आपका जो OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरर है, वो आपका डोमेस्टिक अगर हो जाए तो नथिंग लाइक दैट। सो uneven परफॉर्मेंस है अक्रॉस कंपनीज, रेजेस क्वेश्चंस अबाउट इंक्लूसिवनेस एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, जिसमें बाहर के प्लेयर्स की भी काफी इन्वॉल्वमेंट है। चलिए, व्हाट कैन बी द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट? सो गवर्नमेंट वांट्स, it is aiming that by 2030 we will reach $500 billion in electronics manufacturing, जिसमें स्मार्टफोन सेक्टर ऑलरेडी आपको देखने को मिल रहा है कि ग्रो करके आया है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ वाइटल रोल। प्लस ग्रेटर एम्फेसिस इज नीडेड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंपोनेंट लोकलाइजेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंटली। स्ट्रेंथनिंग लॉजिस्टिक्स आपको चाहिए, इसमें ईज करें आप रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को, रेगुलेटरी बर्डन को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, या बिजनेस रेडी चीज जो बिजनेस रेडीनेस है। प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सेस विल बी एसेंशियल, या आप कह सकते हो कि दिस विल एक्ट एज अ की इन इंश्योरिंग द सक्सेस। फर्दर एक्सपैंडिंग PLI बेनिफिट्स, जिसमें आप हमारे MSMEs, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एंड स्टार्टअप जो हैं उनको भी ऑनबोर्ड करो पार्टिसिपेशन के लिए, तभी इफेक्टिवली आपका डोमेस्टिकली भी उसको, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में भी उसका जो बेनिफिट्स हैं वो ट्रांसलेट करके आएगा, ठीक है। चलिए, सो कंक्लूडिंग पार्ट जो है आप देख लीजिए कि सेल्फ रिलायंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, जो ऊपर बातें थी, ये आपके मेन यहाँ पे कीवर्ड्स रहेंगे विच यू मस्ट बी मेंशनिंग इन योर कंक्लूजन पार्ट, ठीक है। सो विद 19x रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हिस्टोरिक एक्सपोर्ट ग्रोथ एंड बूमिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इट वाज लार्जली अचीव्ड इट्स इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन इसको सस्टेन करने के लिए और सक्सेस को और ब्रॉड करने के लिए वी नाउ मस्ट फोकस ऑन डीपनिंग डोमेस्टिक वैल्यू चेन्स, सपोर्ट स्मॉल प्लेयर्स एंड स्ट्रेंथन आवर टेक्नोलॉजिकल बेस, ठीक है बच्चे। So this is all was required in this particular question. All right, next moving to fifth one. Now this is a little different. So the recently launched Fiscal Health Index 2025 by the Niti Aayog provides a systematic framework to evaluate state finances comprehensively. That is it. Further it says, discuss the significance of FHI, highlighting the key indicators and implications for fiscal policy management. Analyze the performance of states based on inaugural report, identifying challenges, suggesting actionable recommendations to enhance fiscal health across Indian states. ये इसके अक्रॉस पूछ रहा है, तो आपको जो है सिर्फ पॉलिसी वाला नहीं, आपको उसके अंदर इकोनॉमी वाला जो पार्ट है उसको हाईलाइट करना पड़ेगा, क्योंकि हम GS3 के अंदर डिस्कस कर रहे हैं इसको, ठीक है। सो ओपनिंग आप वही दे सकते हो कि ओवरऑल जो है कैसे फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो है इट हैज बीन यू कैन से लॉन्च्ड बाय द नीति आयोग, जो एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टूवर्ड्स सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ स्टेट फाइनेंसेस, प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द फिस्कल पार्ट एंड कंपेटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है जी, जो इसको इम्प्रूव करेगा ओवरऑल हमारे इकोनॉमिक गवर्नेंस लैंडस्केप में, ठीक है। ये थोड़ा आपका इकोनॉमिक गवर्नेंस वाली साइड भी जा रहा है सवाल। चलिए, देन फर्दर की कंपोनेंट्स एंड सिग्निफिकेंस में एक तो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है, 5 क्रूशल पैरामीटर्स, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, फिस्कल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स एंड डेट सस्टेनेबिलिटी, होलिस्टिक असेसमेंट देगा फिस्कल मैनेजमेंट का, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगा एंड कंपेटिटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट करेगा, ठीक है। फिर स्टेट वाइज परफॉर्मेंस एनालिसिस, क्योंकि डेटा चाहिए था इसके अंदर, उड़ीसा को आप लिख देंगे, छत्तीसगढ़ एंड गोवा सिक्योर्ड सेकंड एंड थर्ड पोजीशन। स्टेट्स रिक्वायरिंग अटेंशन में कौन आ रहे हैं? मेनली पंजाब, आंध्रा, वेस्ट बंगाल एंड केरला नीड फिस्कल रिफॉर्म्स एंड स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स, ठीक है। फिर मेजर चैलेंज फिस्कल हेल्थ मैनेजमेंट में स्टेट्स के कहाँ दिख रहे हैं कि एक तो उनका खुद का टैक्स बेस, जिसको हम बोलते हैं OTR, ओन टैक्स रेवेन्यू, है ना, एंड इंप्रूविंग कलेक्शन एफिशिएंसी, प्लस राइजिंग डेट लेवल्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स,
फिजिकल स्पेस को और नैरो करते हैं कि आपका मेजर जो बोलते हैं ना रूपी कम्स फ्रॉम एंड रूपी गोज टू, वो आपका फिर जाता है इन रीपेइंग द लोन एंड पेइंग इट्स इंटरेस्ट पार्ट। ठीक है, प्लस क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग जिसमें आप बैलेंस कर रहे हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स को, दैट रिमेन्स द चैलेंज, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट करता है। फिर फर्दर क्या इंप्रूवमेंट्स के लिए रिकमेंडेशन दिए जा सकते हैं? स्ट्रेंथनिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंप्लीमेंटेशन सिस्टम एंड इसका कंप्लायंस, प्लस ऑल्सो यू नीड टू डिजिटलाइज रेवेन्यू कलेक्शन, राइट, which needs to be further improved in terms of its efficiency. Implement outcome based budgeting, जो आपको एक्चुअली ये बताएगा कि आपने ऑन ग्राउंड हाउ मच ऑफ दैट मनी विच यू हैव बीन एलोकेटिंग हैज रिफ्लेक्टेड इनटू tangible benefits. Then debt sustainability, so develop state specific debt management strategies following FRBM guidelines strictly. ठीक है बच्चे, so this is how you can simply write a brief this answer on FHI. ठीक है, so let's conclude it. So FHI has been a crucial tool for promoting fiscal discipline and transparency in state finances. Yes, we have success stories like Odisha, which has demonstrated prudent fiscal management, which has been coupled with targeted reforms. ठीक है, so similarly other states can also improve on this particular aspect and overall India के economic growth और stability में मदद कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब एक और ये एक इंटरेस्टिंग सवाल देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे, विच इज़ बेसिकली टॉकिंग ऑफ व्हाट, ये अब बात कर रहा है आपका हमारे मैरीटाइम सेक्टर के ऊपर, दैट इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर पिवटल फॉर नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ and international trade requires significant investments to realize its full potential. In this context, examine the current state, पहला part, and recent developments in India's maritime sector. Second part, discuss the necessity of an estimated $1 trillion investment by 2047, highlighting what are the key initiatives and schemes that support this transformation. ये आ जाएगा आपका इस सवाल का दूसरा पार्ट, which will require good amount of data. देखो इस क्वेश्चन में चैलेंज ये नहीं है कि पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन का चैलेंज ये है कि ये आपको डेटा कोट करने के लिए आपको पुश कर रहा है। सो फर्स्ट मैरीटाइम सेक्टर का इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कर सकते हो कि हैज़ बीन अ कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, रिमार्केबल ग्रोथ देखने को मिला है। मेजर पोर्ट्स हैव बीन हैंडलिंग 855 MT ऑफ कार्गो, मिलियन टन्स ऑफ कार्गो इन FY 24-25, जिसमें हमें अगर ईयर ऑन ईयर YOY बेसिस पे देखते हैं तो देयर हैज़ बीन अ 4.3% इंक्रीज। ठीक है, फिर इनिशिएटिव्स लाइक सागरमाला डेमोन्स्ट्रेट आवर कमिटमेंट टू बिकमिंग अ ग्लोबल मैरीटाइम पावर हाउस। ठीक है कि द हाई सीज नीड टू बी, यस ऑफ कोर्स दे नीड टू बी कंट्रोल्ड, आप उनको यू कैन नॉट जस्ट लीव देम। प्लस करंट स्टेट एंड रिसेंट डेवलपमेंट, सो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है मेजर पोर्ट्स हैव शोन सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट, 87% इंक्रीज इन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बिटवीन 2014-15 एंड 2023-24, जिसने ग्लोबल ट्रेड में हमारी पोजीशन को स्ट्रेंथन भी किया है। जो आपका कार्गो रिटर्न टाइम है उसको भी रिड्यूस किया है ना। दिस इज उसमें इनफैक्ट इंडिया का अगर आपने रिसेंट डेटा, आई थिंक आई वाज रीडिंग इट यस्टरडे ओनली, के इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ कि कितनी जल्दी जो है रिटर्न टाइम है, बहुत एफिशिएंसी इंप्रूव करने वाली बात है। देन सागरमाला प्रोजेक्ट अचीवमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड 272 आउट ऑफ 839 प्रोजेक्ट्स with almost 1.5 lakh crore investment, enhancing port capacity by 528 MT per annum. फिर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी बेटर हुआ है पोर्ट डेवलपमेंट में, मॉडर्नाइजेशन में, क्रिएटिंग अ रोबस्ट PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इकोसिस्टम। ठीक है जी, चलिए देन इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड की इनिशिएटिव्स वाला जो पार्ट था, सो सागरमाला 2.0 40,000 करोड़ अनलॉक इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ₹12 लाख करोड़, फोकसिंग ऑन मॉडर्नाइजेशन फर्दर ऑफ द पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी एनहांसमेंट। देन मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड 25,000 करोड़ का, जिसके अंदर एलोकेशन है टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म इंफ्रा डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल नीड्स। ठीक है, फिर साथ ही साथ शिप बिल्डिंग के इसके ऊपर भी देखो, ये तो हम मतलब अभी यहाँ तो चलो हम नॉर्मल सिविलियन उसकी बात कर रहे हैं, बट अदरवाइज नेवी के एंगल से भी देखा जाए तो आपके पास डोमेस्टिकली आपको इस सेक्टर को उठाना पड़ेगा, राइट।
So implementation with an allocation of 18,000 crore to boost domestic shipbuilding competitiveness. ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, डेटा भर भर के चाहिए, दिख रहा होगा तुम्हें सामने. देन फर्दर व्हाट आर द चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजिक मेजर्स. तो मेजरली एक तो लिमिटेड ड्राफ्ट डेप्थ एट पोर्ट्स अफेक्टिंग जो हैंडलिंग कैपेसिटी है वेसल्स का. लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी भी हाई है जो कंपेटिटिवनेस को अफेक्ट करता है, जिसमें हमने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 NLP 2022 इसके अंदर कहा भी था कि हम इसको सिंगल डिजिट्स में लेकर आएंगे, है ना, NLP 2022 के अंदर. प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स पर्टिकुलरली इन हिंटरलैंड कनेक्टिविटी. सो ये आपको चाहिए इन पे इम्प्रूवमेंट करना. चलिए, देन व्हाट कैन बी द स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशंस. तो फर्स्ट यू कैन साइट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला ही, इसमें एनहांसमेंट, देन कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, एंड थर्ड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन के पोर्ट और कम्युनिटी सिस्टम्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट पोर्ट इनिशिएटिव्स. तो ये सारा हम इसके अंदर लिख सकते हैं जो एड्रेस कर देगा आपके सारे क्वेश्चन के ये पार्ट्स को, कि आपका $1 ट्रिलियन जो है इन्वेस्टमेंट की इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स जो सपोर्ट करें इस ट्रांसफॉर्मेशन को. ठीक है, 15 मार्कर था, हमने थोड़ा ओवर शूट ही कर दिया है, तो अब इसको कट शॉर्ट कर सकते हैं. चलिए, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन 7. द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट फॉर अचीविंग द विकसित भारत स्टेटस बाय 2047. जो आपको देखने को मिलता है दैट वी आर टाउटिंग दिस पीरियड एज द अमृत काल इंडिया at 75 to India at 100, है ना, till 2047. So इसमें सवाल क्या पूछ रहा है, what goals have been outlined under it, also discuss the factors that must be addressed to achieve the status envisioned under it. So now it's a 10 marker, relatively छोटा सवाल है. ठीक है जी. So comprehensive vision चाहिए आपको विकसित भारत के ड्रीम को रियलाइज करने के लिए आपके सेंटेनरी ईयर तक, 100th ईयर तक इंडिपेंडेंस के. तो गोल्स क्या है मेजरली, एक तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, अचीविंग समवेयर बिटवीन $30 to $40 ट्रिलियन GDP बाय 2047, फोकसिंग ऑन बूस्टिंग योर सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्रिएटिंग रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, जिसमें हम NIP, PM गति शक्ति इनको बोल सकते हैं. फिर सोशल डेवलपमेंट गोल्स, सेकेंड पार्ट जो आप बोल सकते हो, अचीविंग जीरो पॉवर्टी, जिसमें प्लीज बी वेरी माइंडफुल के ग्लोबल multi-dimensional poverty index by the United Nations Development Program and OPHI, Oxford Poverty and Human Development Initiative, यही बोलता है कि we have lifted more than 200 million people out of poverty, right? Plus ensuring universal access to quality health through things like Ayushman Bharat, providing comprehensive education through the education policy, and empowering marginalized sections including women, youth and farmers. फिर environmental sustainability, जिसमें commitment to net zero emissions by 2070, promoting renewable energy through the green hydrogen mission and implementation of circular economy principles, है ना, कि जिसमें आप बोल रहे हो कि reuse, refurbish and recycle instead of exploiting the fresh resources. ठीक है बच्चे. चलिए, then what are the क्रिटिकल फैक्टर्स विच नीड टू बी एड्रेस्ड, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस संदर्भ में, जिनको एड्रेस करना जरूरी हो जाता है इफ यू वर टू अचीव और इफ यू आर टू अचीव द गोल ऑफ बिकमिंग विकसित भारत बाय 2047. तो पहला आएगा आपका इसके अंदर मेजर जो चैलेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना. सो ब्रिजिंग $1.7 ट्रिलियन गैप इंफ्रास्ट्रक्चर में इज एस्टिमेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक, एंड एड्रेसिंग क्या क्या इसके अंदर मेजरली देखो, एक तो एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन डेफिसिट्स को आपको पूरा करना पड़ेगा दैट रिड्यूस GDP ग्रोथ बाय 1 to 2% एनुअली एज पर एस्टिमेट्स. फर्स्ट. सेकंड, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ₹1.49 लाख करोड़, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट वाला, एनहांसिंग क्वालिटी एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू स्किल इंडिया मिशन एंड other things going till 2047, जिसमें भी टाइम है ना. Then you see the third part, which is social indicators. So things like you need to improve further the SDG performance, खासकर areas like gender equality, building upon progress made in climate action and poverty
रिडक्शन। ठीक है, इसको आपको फर्दर अपने गेन्स को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, यू कैन नॉट लेट देम गेट रिवर्स्ड। देन फर्दर चौथा पार्ट आ जाएगा एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें 1.3 लाख करोड़ का अच्छा यूटिलाइजेशन एलोकेटेड फॉर दिस सेक्टर, प्रमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड इंप्रूविंग फार्मर्स इनकम। ठीक है जी, चलिए, सो विद दैट वी कैन कंक्लूड दिस क्वेश्चन। सो दिस विजन रिक्वायर्स सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट्स अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स, है ना, सपोर्टेड बाय रोबस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ इनिशिएटिव्स, जिसमें आप कोड कर सकते हो JDY डिजिटल इंडिया टू इंश्योर क्या इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव गवर्नेंस बाय 2047। ठीक है बच्चे, ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन था बट आई होप समझ में आया है कि ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है 2047 विकसित भारत वाली जो बात है, एंड इसको लेके आपको देख भी रहा होगा कि काफ़ी सारे टसल्स भी ग्लोबली भी देखने को मिलते हैं। तो चलो, नॉनदलेस कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8th में डिस्कस कर रहा हूँ, एक ऊपर आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था, और इसके बाद 9th and 10th विल बी योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए, अब इसमें देखिए, ये खतरनाक क्वेश्चन है, ऑल्दो देखने में लगा है छोटा सा ये, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, बट थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि द न्यू अप्रोच ऑफ डवटेलिंग ग्रोथ विद कैपेसिटेटिंग वेलफेयर हैज बिकम द टॉर्च bearer for Indian economy. Justify. Also explain the results yielded by the adoption of this new approach. 10 marker, 150 words. तो अब देखो ये सवाल बोल क्या रहा है। पहली बात तो ये बोल रहा है कि जी इसके अंदर एक बात हो रही है जिसको हम बोल रहे हैं कैपेसिटेटिंग ग्रोथ। तो ये हमारा मेन, आप कह सकते हो मेन, ये एक कीवर्ड है जो क्वेश्चन हमें दे रहा है। तो इसको हमें ध्यान रख के स्टार्ट करना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, कि हम शिफ्ट कर गए फ्रॉम कन्वेंशनल वेलफेयर से टू कैपेसिटेटिंग वेलफेयर, जिसमें बोल रहे हैं कि फोकसिंग ऑन एम्पावरिंग द सिटीजन वाइल मेंटेनिंग रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इस अप्रोच के बारे में बात की जा रही है। क्या है ये अप्रोच? इमर्ज एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी यील्डिंग सिग्निफिकेंट सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स। तो की फीचर्स की अगर बात की जाए ऑफ ग्रोथ विद कैपेसिटेटिंग वेलफेयर, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, आई होप आपको ये बेसिक जो यहाँ पे इंट्रो वाला पार्ट था ये समझ में आया है। ठीक है, तो ये मेजरली क्या बोल रहा है कि देखो, कन्वेंशनल वेलफेयर में आप क्या कर रहे हो, उसको सिर्फ जो है यू आर जस्ट गिविंग देम थिंग्स टू फॉल बैक ऑन लाइक मनी, राइट। यहाँ पे आप उसको बोल रहे हो कि नहीं, इट इज मच बियॉन्ड दैट, हम आपको एम्पावर इन द ट्रू सेंस करना चाह रहे हैं, सो दैट यू कैन सस्टेन दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर योर सेल्फ ऑन योर ओन, राइट, विदाउट दैट मच इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द स्टेट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे थिंग्स लाइक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जनधन, आधार, मोबाइल, जैम ट्रिनिटी, enabling direct benefit transfer, reducing leakages and enhancing targeted efficiency, पहली चीज जो बेस है उसका, ठीक है, इस पे तो बात ठीक है। फर्दर इंप्रूवमेंट्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसमें आप JDY बोल सकते हो, हैज लेड टू इंक्रीज फॉर्मल फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन स्पेशली अमंग द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। देन कम्स द वेरी क्रूशियल पार्ट, जिसमें हम बोल रहे हैं कि उसको कुछ स्किल विल जो है वो भी दो, स्किल डेवलपमेंट। सो थिंग्स लाइक स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एनहांस करता है एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप कैपेबिलिटीज अमंग यूथ। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा एक ही साल में सब लोग जो हैं दे वर्क आउट वंडर्स, बट यस इट विल इंप्रूव देयर कैपेसिटी टू बिल्ड समथिंग ऑफ देयर ओन। देन फर्दर सोशल सिक्योरिटी नेट में अगर देखा जाए तो स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत हैज प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर वाइल प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस। ठीक है बच्चे, अच्छा, इस नए अप्रोच के रिजल्ट्स क्या देखने को मिलते हैं, तो मेजरली आप 2-3 चीजों में लिख सकते हो, इकोनॉमिक टर्म्स में सोशल इंपैक्ट बता सकते हो, स्ट्रक्चरल चेंजेस बता सकते हो। जैसे 7.6% GDP ग्रोथ 2023, प्रोजेक्शन ऑफ 6.5 to 7 for 24-25, demonstrating resilience amid global challenges. Poverty reduction 3 to 5% as per the 2005 तेंदुलकर मेथडोलॉजी और रंगाराजन मेथडोलॉजी, तो ऑब्वियस वाले के हिसाब से 8 से 11 परसेंटेज पॉइंट का रिडक्शन। सोशल इम्पैक्ट, प्रोडक्टिविटी में बेटरमेंट, यूनिवर्सल बेसिक कम्युनिटीज का प्रोविजन, स्कीम्स लाइक JJM जल जीवन मिशन एंड आवास योजना, जिसका आपको देखने को मिल रहा है कि अभी इसका पिछले दो चार तो नहीं 6 महीने के अंदर अंदर, आई थिंक इट वाज इन जनवरी फरवरी, जब इसका सेकंड एडिशन जो है PMAY 2.0 लॉन्च किया गया। ठीक है जी, फिर फर्दर
स्ट्रक्चरल चेंजेस में मूविंग टूवर्ड्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, कि जो अभी तक हम देखते थे कि इनफॉर्मल सेक्टर्स में मेजॉरिटी जॉब्स थी, अभी भी हैं, ठीक है, लेकिन उस ट्रेंड को जो है वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट इट और वी आर ट्राइंग टू मूव इट टूवर्ड्स मोर ऑफ द फॉर्मल सेक्टर जॉब्स, राइट. सो ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स इनटू फॉर्मल इकोनॉमी थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक द ई श्रम पोर्टल. फिर डिजिटल एम्पावरमेंट थ्रू थिंग्स लाइक यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस डिजिटल इंडिया, एंड इसमें अब आप यूपीआई के तरह यूएलआई यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, you can also quote ULI, which has been modeled just like the UPI Unified Payments Interface के तर्ज पे ही मॉडल किया गया है Unified Lending Interface. ठीक है बच्चे, तो that is completing the entire part of the question. So now coming to the last part, जो आपका concluding part है कि convergence है of growth with capacitating welfare क्या क्रिएट कर रहा है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल जो बैलेंस करता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस को एंड सोशल एम्पावरमेंट को. So this approach exemplified by initiatives like the PM Garib Kalyan Anna Yojana, National Education Policy, which is continuing to shape our journey towards inching for a $5 trillion economy. ठीक है, we are already more than 4.1 है ना, we are currently अगर हम बात करते हैं तो we stand at somewhere $4.1 trillion. राइट तो इस तरफ एक तो हम इंच कर रहे हैं, वी आर मूविंग प्रोग्रेसिंग एंड इंश्योरिंग एट द सेम टाइम इंक्लूसिव ग्रोथ एंड रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, जिसको टाउट किया जाता है एज व्हाट यू कैन से द मेजर चैलेंजेस इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी. कि ग्रोथ तो हुआ है लेकिन उसमें एक तो हम जो उसको बोलते हैं कि 2005 से 15 तक जो है जॉबलेस ग्रोथ रहा, जीडीपी तो बढ़ा लेकिन पीपल वर नॉट प्रोवाइड जॉब्स व्हिच मेंट दैट दे डिड नॉट रीप द बेनिफिट्स ऑफ दैट इंक्रीज इन जीडीपी, के कुछ हैंडफुल जो इंडिविजुअल्स हैं उन तक ही उसके बेनिफिट्स पहुंचे, है ना. चलो ठीक है, ग्रेट. देन 9-10 जो है इज गोइंग टू बी योर प्रैक्टिस पार्ट. मैं एक बार दिखा देता हूँ कि हम कौन से क्वेश्चन हैं. अब देखो ये भी जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है एंड थोड़ा सा आपका जो कोर इकोनॉमी का पार्ट है उससे रिलेट कर रहा है. अब क्योंकि ये लगातार विश्वनाथ गोलदार कमेटी और ये रिविजन्स जो हैं न्यूज़ में रहे हैं, इसलिए हमने एक क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बना दिया कि द अपकमिंग रिविजन्स ऑफ इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग जीडीपी, आईआईपी, सीपीआई विद अपडेटेड बेस ईयर्स is aimed at significantly enhancing the accuracy and relevance of economic measurements. Discuss the importance of updating these key economic indicators with reference to the new base years. First part, one part. Highlight the methodological improvements and data innovations involved in this revision process. Evaluate how these updates will influence economic policy making, research, and India's positioning in the global economic frameworks. तो थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन ज़रूर है बट उतना भी ऐसा नहीं है कि डूएबल नहीं है. ठीक है, अगर आपने इसके ऊपर प्रिपेयर किया है कंटेंट तो डेफिनेटली आप कर सकते हो. 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स का स्पेस है आपके पास. ठीक है, तो वी हैव गॉट 4 पार्ट्स हेयर, आपको सबको जो है एड्रेस करना पड़ेगा, राइट. सो इम्पोर्टेंस आ जाएगा आईआईपी वाले पार्ट को, सीपीआई वाले पार्ट को एंड जीडीपी वाले पार्ट को, तीनों को आप इफेक्टिवली कोट करके तीनों के साथ सारे पार्ट्स को एड्रेस करोगे. ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ मार्क करके भी दिखा दिया कि यू विल हैव टू एड्रेस ऑल ऑफ दीज इंडिविजुअल पार्ट्स. ठीक है, इन्फ्लुएंस उसके अंदर हेड्स बना सकते हो, रिसर्च, ग्लोबल पोजिशनिंग एंड इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग. ठीक है, सो दैट विल बी योर क्वेश्चन 9. लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा अगेन दैट इज योर जो इमर्जिंग एरियाज वाली बात हम कर रहे थे, जो थीम हमने बनाया भी हुआ है वाला. सो ब्लू इकोनॉमी इज टर्म्ड एज वन ऑफ द मेजर पिलर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया टू अचीव द विकसित भारत स्टेटस बाय 2047. अब यहाँ देखो विकसित भारत मेन सेंट्रल फोकस नहीं है, सेंट्रल फोकस है साथ में ब्लू इकोनॉमी को जोड़ के इसने बोल रहा है मेजर पिलर. सो डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, लिस्ट द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट. अब ये थोड़ा रिलेटिवली उतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सवाल है और इट्स अ 10 मार्कर, तो लिमिट कम है आपके पास. ठीक है, तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड आपका ब्लू इकोनॉमी के बारे में बता सकते हो, चाहो तो डिफाइन कर लो, बट बेटर है कि अगर कुछ स्टैटिस्टिक्स कुछ याद करके रट्टा मार के रखे हैं, कुछ स्टैट्स कि कहाँ पे भी हम स्टैंड करते हैं तो वो लिख सकते हो. ठीक है,
देन फर्दर उसका सिग्निफिकेंस आ जाएगा इन इकोनॉमिक टर्म्स, इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगेन इसमें आपको जो है यू विल हैव टू कोड डेटा, ठीक है। फिर रिसोर्सेज के लो एक को लेकर, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी को लेकर। फिर आ जाएंगे आपके चैलेंजेस, जिसमें एनवायरमेंटल, रेगुलेटरी, टेक्नोलॉजिकल, ये वाला हेड्स यूज कर सकते हो, एंड सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस, ठीक है। तो ये मेजर हेडिंग्स के अलोंग देखो, ये क्योंकि 10 मार्कर है तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है हमारे पास, इसको आप जो है फ्लो चार्ट्स में भी चाहो तो यूज़ करके, मतलब फ्लो चार्ट्स को यूज़ करके इसको प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि वर्ड लिमिट थोड़ा इसमें कम है हमारे पास, ठीक है बच्चे। चलिए, सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। चलिए, तो इसके साथ करते हैं आज के इस सेशन को वाइंड अप, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट थीम पे जो है कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को, एंड मेल आईडी आप लोगों को बता ही दी है मैंने, दिस इज civilstep22@gmail.com। इस पर अगर आप चाहो तो यू कैन सेंड द आंसर्स, वील गेट बैक टू यू विद आवर इनपुट्स, ठीक है बच्चे। चलिए, तो मैं पीयूष लूंगा आपसे इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड शेयरिंग दिस, स्पेंडिंग टाइम विद, स्पेयरिंग योर टाइम फॉर दैट। आप लोग बस चाहते थे इस सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आप टारगेट कर रहे हैं 2026 भी, तो भी आपके लिए ये सिग्निफिकेंट रहेगा। आप कंटेंट जो है उसको कैसे कन्वर्ट करना है इनटू राइटिंग एन इफेक्टिव आंसर, उसके लिए यूज कर सकते हैं, एंड ऑल्सो यू विल लर्न अ लॉट विद दिस, ठीक है जी। चलिए, सो दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।